हाय गाइज, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू अ न्यू वीडियो अगेन गाइज। आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं स्पेलिंग रूल्स। कभी नहीं होंगे स्पेलिंग मिस्टेक्स, यानी कि इस वीडियो को यदि आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आपको स्पेलिंग लिखने में, जो वर्ड लिखने में कि कौन से वर्ड में हम वहाँ पे कौन सा लेटर लिखे, तो उसमें आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी यदि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो। क्योंकि इस वीडियो में आपको एग्जाम्पल के साथ साथ रूल भी बताया जाएगा कि रूल क्या होते हैं स्पेलिंग को लिखने का। तो इससे क्या होगा कि आपको स्पेलिंग लिखने में, जो आप इंग्लिश सीखते हैं तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो गाइस, ये वीडियो यदि आप इंग्लिश लर्नर है तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। यदि आप बिगिनर्स है या फिर एडवांस लेवल तक इंग्लिश सीख लिए हैं तब भी आपके लिए, हर किसी के लिए, यानी कि सभी इंग्लिश लर्नर्स के लिए ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो गाइज, इस वीडियो को आप बीच में स्किप मत करिएगा और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। यदि शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देख लेते हैं तो आपको स्पेलिंग लिखने में और साथ ही साथ आपको पढ़ने में, यानी कि वर्डों को सही सही पढ़ना और लिखना आप सीख जाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रूल है कि किसी भी वर्ड के अंत में ये 4 लेटर्स, जो कि आप लेटर्स देख रहे हैं, आई, वी, यू और जे, तो किसी भी वर्ड के अंत में इन चारों लेटर में से कोई भी लेटर नहीं आता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं डाई। अब डाई में देखिए यहाँ पे आई आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आई के बाद ई जरूर आएगा। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि आई का साउंड आ रहा है तो लास्ट में आएगा आई। तो देखिए ये डी आई नहीं होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं डी आई नहीं होगा, इसके साथ हमेशा ई आएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा डाई। डाई का मतलब होता है मरना, डाई मतलब होता है मरना। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी वर्ड में यहाँ पे डाई यानी कि आई के उच्चारण से आपको ये नहीं समझना है कि यहाँ पे आई होगा। वर्ड के अंत में आई नहीं आएगा, चाहे कोई भी वर्ड हो, दुनिया का कोई भी वर्ड हो, वहाँ पे वर्ड के अंत में आई जो लेटर है ये नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे पाई। पाई में आप देख सकते हैं कि इसमें भी आई के बाद ई आया है, आई के बाद ई जरूर आएगा, लास्ट में आई का साउंड आ रहा है तो। और यहाँ पे आपको ये नहीं समझना है कि केवल पी आई होगा। पी आई यदि आप लिख देते हैं तो आपका जो मीनिंग होगा वह गलत हो जाएगा। इसके साथ हमेशा ई आएगा, ये होगा पाई। पाई का मतलब होता है गड़बड़। ठीक उसी तरह से है लाई। लाई यहाँ पे देखिए एल आई ई होगा तब जाके बनेगा ये लाई, एक वर्ड बनेगा। एल आई नहीं हो सकता, इसके साथ ई आएगा तो ये हो जाएगा लाई। लाई मतलब होता है लेटना। तो इन चारों लेटर में से कोई भी लेटर नहीं आ सकता है किसी भी वर्ड के अंत में। आप देखते हैं यहाँ पे आई के एग्जाम्पल आपने देख लिया, वी के एग्जाम्पल देखते हैं कि वी नहीं आ सकता। यहाँ पे यू का एग्जाम्पल है, यानी कि किसी भी वर्ड के अंत में यू भी नहीं आ सकता। जैसे कि यहाँ पे देखिए ब्लू, तो ब्लू में आप सोच रहे हैं कि ऊ का साउंड आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे यू रहेगा, तो यू नहीं रहेगा। यू के बाद हमेशा ई जरूर आएगा। जैसे कि देखिए बी एल यू, उसके बाद ई जरूर आएगा, तभी ये एक वर्ड बनेगा, एक सही वर्ड बनेगा, एक करेक्ट वर्ड बनेगा। तो ये हो जाएगा आपका ब्लू। ब्लू मतलब होता है नीला। ठीक उसी तरह से यहाँ पे देखिए आर्ग्यू। आर्ग्यू में आप सोच रहे हैं कि यू का साउंड आ रहा है तो आर्ग्यू ARGU हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। यू नहीं आता है। यदि आपको ये चारों लेटर में से पता हो तो आप समझ जाएंगे कि यू किसी भी वर्ड के अंत में नहीं आता है, तो इसके आगे आपको क्या जोड़ देना है, ई जोड़ देना है, तो आपका मीनिंग सही हो जाएगा। आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना या फिर बहस। अब देखिए यहाँ पे क्लू। क्लू का मतलब होता है संकेत। इसमें भी देखिए क्लू, तो आप सुनेंगे ऊ का साउंड आ रहा है तो मतलब कि यहाँ पे यू होगा। तो यू यदि आप लिख देते हैं तो आपका प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो जाए, आपका जो मीनिंग होगा वह गलत हो जाएगा। यहाँ पे इसके साथ यू जरूर आएगा, CLU के साथ, तो ये हो जाएगा क्लू। क्लू का मतलब होता है संकेत। आपने समझ लिया कि आई किसी भी वर्ड के अंत में नहीं आ सकता, एग्जाम्पल भी देख लिया, और यू भी नहीं आ सकता। आप देखिए वी के एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि लीव। लीव में आप देखिए कि आप जब इसको प्रोनाउंस करेंगे तो लगेगा कि लीव, यानी कि वॉ का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे वी का यूज होगा। तो देखिए यदि आपने लिखा लीव इस तरह से LIV, तो आपका जो मीनिंग होगा वह गलत हो जाएगा। इसके बाद हमेशा यू आएगा, तभी इसका मीनिंग सही होगा और इसका मतलब होता है रहना। ठीक उसी तरह से है लव। लव में भी देखिए लव, यानी कि आप सोच रहे होंगे कि वॉ का साउंड आ रहा है तो यहाँ पे LOV हो जाएगा, LOV। तो LOV नहीं होगा, इसके साथ हमेशा ई आएगा। लव का मतलब होता है प्यार करना। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे देखिए वेव। वेव में यहाँ पे VAW नहीं हो सकता, WAV नहीं हो सकता, इसके साथ ई हमेशा आएगा।
और इसका मतलब होता है लहर। तो आपने समझ लिया कि इन चारों लेटर में से कोई भी लेटर किसी भी वर्ड के अंत में नहीं आ सकता है। अब गाइस देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 है कि हम AL, EL और LE इन तीनों का साउंड एक ही होता है, ल। किसी भी वर्ड के अंत में इन तीनों में से कोई भी आता है तो इसका साउंड आता है ल। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कब किसको लिखना है, यानी कि कब हम AL लिखना है हमें, कब हमें EL लिखना है और कब LA लिखना है ल के साउंड के लिए किसी भी वर्ड के अंत में। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं AL, कब हमें AL लिखना है किसी भी वर्ड के अंत में यदि ल का साउंड आ रहा है तो देखिए किसी भी वर्ड के अंत में यदि MNR के बाद अगर ल का साउंड आ रहा है तो वहाँ पे आपको AL लिखना है, AL। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए फॉर्मल, फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक। फॉर्मल में क्या आ रहा है, म का साउंड आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं M आ रहा है, M फॉर्मल। AL से पहले क्या आ रहा है, M का साउंड आ रहा है, यानी कि म का साउंड आ रहा है। तो यहाँ पे आपको समझ जाना है कि यहाँ पे AL का प्रयोग होगा। उसी तरह से है नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब होता है सामान्य, नॉर्मल M आ रहा है। तो यहाँ पे आपको समझ जाना है कि M के बाद ल का साउंड आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, AL होगा। एनिमल, एनिमल मतलब होता है जानवर, ठीक इसी तरह से। तो किसी भी वर्ड में यदि M आ रहा है, M किसी भी वर्ड के अंत में M के बाद अगर ल का साउंड आ रहा है तो वहाँ पे ल के साउंड के लिए आपको क्या लिखना है, AL लिखना है। देखिए N का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए N का एग्जाम्पल है नेशनल। नेशनल में देखिए न के बाद यानी कि N के बाद ल का साउंड आ रहा है, N के बाद। तो यहाँ पे ल के साउंड के लिए क्या लिखना है, AL लिखना है। जैसे नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय। अगला वर्ड है फाइनल। फाइनल में देखिए न के बाद यानी कि न के साउंड के बाद आपका ल का साउंड आ रहा है, N के बाद ल का साउंड आ रहा है। तो यहाँ पे भी AL लिखा गया है। फाइनल का मतलब होता है अंतिम। ठीक उसी तरह से है ओरिजिनल। ओरिजिनल में भी देखिए यहाँ पे N के बाद AL आ रहा है, यानी कि N के साउंड के बाद, न के साउंड के बाद यहाँ पे AL आ रहा है, ल का साउंड आ रहा है। ओरिजिनल ल, यहाँ पे देख सकते हैं N के बाद ल का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, AL होगा। ये R यानी कि ल के पहले R का साउंड आ रहा है, र का साउंड आ रहा है, तब भी आपको ल के साउंड के लिए क्या लिखना है, AL लिखना है। जैसे कि मॉरल। मॉरल में आप देख सकते हैं कि वर्ड के अंत में ल का साउंड आ रहा है। यहाँ पे मॉरल ल का साउंड आया है, लेकिन इससे पहले क्या साउंड आ रहा है, R आ रहा है। कौन सा लेटर आ रहा है, R आ रहा है। और R का साउंड क्या होता है, र का साउंड होता है। तो यहाँ पे र का साउंड से पहले आपको, या फिर आप ये समझे कि R के बाद ये ल के साउंड से पहले यदि R आता है तो वहाँ पे हम ल के साउंड के लिए क्या लिखेंगे, AL लिखेंगे। तो मॉरल का मतलब होता है नैतिक। ठीक उसी तरह से है इमोरल यानी कि अनैतिक। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक। अब देखिए यहाँ पे इस रूल के कुछ एक्सेप्शन भी है, मतलब कि अपवाद भी है। आपने क्या सीखा रूल नंबर 2 में कि किसी भी वर्ड के अंत में MNR के बाद अगर ल का साउंड आता है तो वहाँ पे इसके लिए ल के साउंड के लिए आपको AL लिखना है। लेकिन यहाँ पे देखिए कैमल, कैमल में देखिए M के बाद, यहाँ पे M के बाद ल का साउंड आया है, लेकिन यहाँ पे हम AL नहीं लिखे है, यहाँ पे क्या आया है, EL आया है। तो ये क्या है, इस रूल के एक्सेप्शन है, मतलब कि अपवाद है। ठीक उसी तरह से है इनेमल, इनेमल इसको हम प्रोनाउंस करते हैं इनेमल। नेक्स्ट है टनल। टनल में सभी में क्या है, EL आया है, जबकि क्या आना चाहिए, यहाँ पे AL आना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे ल के साउंड से पहले N आया है। चैनल में देखिए ल के साउंड से पहले क्या आया है, N आया है। क्वेरल में भी देखिए ल के साउंड से पहले क्या आया है, R आया है। यहाँ पे देखिए R, तो यहाँ पे ल के साउंड के लिए क्या होना चाहिए, AL होना चाहिए, लेकिन EL है। तो क्यों है, क्योंकि ये इस रूल के क्या है, एक्सेप्शन है, मतलब कि अपवाद है। ठीक उसी तरह से है कॉकरल। कॉकरल में भी देखिए ल के साउंड से पहले R आया है, तो यहाँ पे EL। तो ये कुछ वर्ड है जो कि क्या है, इस रूल के एक्सेप्शन है, मतलब कि अपवाद है। अब देखते हैं कि ल के साउंड के लिए हम कब EL का प्रयोग करते हैं, EL। तो देखिए किसी भी वर्ड के अंत में V और W के बाद अगर ल का साउंड आता है तो वहाँ पे ल के साउंड के लिए आपको EL का प्रयोग करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे है नोवेल। नोवेल में क्या है,
वी के बाद ल का साउंड आया है तो यहाँ पे ल के साउंड के लिए हम क्या लिखेंगे, EL लिखेंगे। नॉवल का मतलब होता है उपन्यास। अगला है ट्रैवल यानी कि यात्रा। लेवल का मतलब होता है सतह या फिर स्तर। तो सभी में आप देख सकते हैं कि वी के बाद ल का साउंड आया है, इसलिए हम यहाँ पे ल के साउंड के लिए क्या लिखेंगे, EL लिखेंगे। तो आपने देखा वी के एग्जाम्पल। अब देखिए डब्लू भी अगर आ जाता है, ल के साउंड से पहले अगर डब्लू आ जाता है तो वहाँ पे भी आपको EL का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए डब्लू के एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉवल। वॉवल यानी कि यहाँ पे देखिए क्या है, वॉवल क्या है, डब्लू के बाद EL साउंड आया है। वॉवल का मतलब होता है स्वर। स्वर क्या है, जो ABCD के जो 26 लेटर होते हैं, जो अल्फ़ाबेट के जो 26 लेटर होते हैं, उसमें जो 5 लेटर होता है AEIOU, इन 5 लेटर को हम बोलते हैं वॉवल और इसका हिंदी में मतलब होता है स्वर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डब्लू आया है तो इसलिए हम यहाँ पे ल के साउंड के लिए क्या लिखेंगे, EL लिखेंगे। उसी तरह से है टावल। टावल का मतलब होता है तौलिया। बाउल का मतलब होता है बड़ी आत। देख सकते हैं इन सभी में EL से पहले डब्लू आया है, इसलिए यहाँ पे ल के साउंड से पहले क्या आया है, डब्लू आया है। तो ल के साउंड से पहले V या फिर W दोनों में से कोई भी लेटर अगर आ जाता है तो वहाँ पे आपको क्या लिखना है, ल के साउंड के लिए EL लिखना है। तो आपने समझ लिया कि कब AL लिखना है और कब EL लिखना है किसी भी वर्ड के अंत में अगर ल का साउंड आता है तो। अब देखते हैं कि कब हमें LE लिखना है ल के साउंड के लिए। कि यहाँ पे आपने तो सीखा कि V और W के बाद किसी भी वर्ड के अंत में अगर ल का साउंड आता है तो वहाँ पे ल के साउंड के लिए EL लिखना है। लेकिन इसमें भी कुछ वर्ड है जो कि इस रूल के क्या है, एक्सेप्शन है। जैसे कि यहाँ पे देखिए फेस्टिवल। फेस्टिवल में देखिए V के बाद ही ल का साउंड आया है, लेकिन यहाँ पे ल के साउंड के लिए EL ना लिख के हमने क्या लिखा है, AL लिखा है। क्यों, क्योंकि ये इस रूल के एक्सेप्शन है, मतलब कि अपवाद है। उस तरह से यहाँ पे देखिए इंटरवल। इंटरवल में भी देखिए V आया है, V के बाद ही ल का साउंड आया है और यहाँ पे ल के साउंड के लिए हमने AL लिखा है। राइवल, ओरल, इन सभी में क्या आया है, AL आया है, जबकि यहाँ पे क्या आना चाहिए, EL आना चाहिए रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन ये इस रूल के क्या है, एक्सेप्शन है, मतलब कि अपवाद है। इन वर्ड को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना है, थोड़ा सा रिमेंबर कर लेना है, याद कर लेना है कि इस सभी वर्ड में ये रूल जो है फॉलो नहीं करता है। यहाँ पे AL होगा, EL नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं LE। LE कब लिखना है हमें, लास्ट में अगर ल का साउंड आता है तो देखिए किसी भी वर्ड के अंत में MNRVW इन पांचों लेटर में से अगर कोई भी लेटर नहीं आता है, यहाँ पे देखिए इसलिए मैंने कट का चिन्ह यहाँ पे लगाया है कि नहीं आना चाहिए। यानी कि इन पांचों लेटर में से जिसके पहले अभी आपने पढ़ा, इसके पहले आपने पढ़ा कि पहले में क्या पढ़ा, एल कब लिखना है कि किसी भी वर्ड के अंत में MNR से पहले अगर ल का साउंड आता है तो वहाँ पे आपको एल लिखना है। और V और W से पहले, V और W यानी कि ल के साउंड से पहले V और W अगर आ जाता है तो वहाँ पे आपको EL लिखना है। और इन पांचों लेटर में से कोई भी लेटर नहीं आता है तो वहाँ पे आपको क्या लिख देना है, LE लिख देना है। ल के साउंड के लिए LE लिख देना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे केबल। केबल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पांचों लेटर में से कोई भी लेटर ल के साउंड से पहले नहीं आया है। यहाँ पे क्या है, B आया है। इन पांचों लेटर में से कोई भी लेटर नहीं है। उसी तरह से है अंकल। अंकल में भी देखिए C आया है। बंडल में भी देखिए D आया है। बबल में B आया है। इनमें से कोई भी लेटर आप नहीं देखेंगे। पर्पल, यहाँ पे देखिए सिंगल में G आया है। पजल, सर्कल। तो ये बहुत ही आसान तरीका है इस रूल को याद रखने का कि इन पांचों लेटर में से अगर कोई भी लेटर नहीं आता है तो वहाँ पे हमें LE लिखना है। और इनमें से ये तीन लेटर अगर ल के साउंड से पहले आता है तो वहाँ पे AL लिखना है। और ये जो दो लेटर है W और V, तो ये दो लेटर अगर आता है ल के साउंड से पहले किसी भी वर्ड के अंत में तो वहाँ पे क्या लिखना है, EL लिखना है। और इसके कुछ एक्सेप्शन है, मतलब कि अपवाद है, जो कि मैंने आपको बता दिया। उसको क्या करना है, आपको रिमेंबर कर लेना है। गाइस ये रूल आपने सीख लिया तो आपको कभी भी स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होगी। आप बहुत ही सही आसान तरीके से इंग्लिश जो वर्ड मीनिंग है उसको लिखना और पढ़ना सीख जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट रूल है कि हम स के साउंड के लिए कहीं पे CE लिखते हैं और कहीं पे SE लिखते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि कब हमें CE लिखना है और कब हमें SE लिखना है। तो देखिए CE कब लिखना है, सबसे पहले देखते हैं। किसी भी वर्ड के अंत में
इन और आर के बाद अगर स का साउंड आता है तो वहाँ पे स के साउंड के लिए हमें क्या लिखना है, सी ई लिखना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे है चांस, चांस में देखिए स के साउंड से पहले क्या आया है, एन आया है। यहाँ पे देख सकते हैं एन अगर आता है तो स के साउंड के लिए सी लिखना है, सी ई लिखना है, सी ई। चांस का मतलब होता है मौका या फिर अवसर। ठीक उसी तरह से है एडवांस में देखिए एन आया, एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ाना। वंस मतलब होता है एक बार। तो स का साउंड के लिए हमें सी ई कब लिखना है, जब सी ई से पहले क्या हो, एन हो और फिर आर हो। अब देखते हैं आर के एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे आर के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे फोर्स, फोर्स में देखिए स के साउंड से पहले आर आया है, इसलिए यहाँ पे स के साउंड के लिए हम क्या लिखे हैं, सी ई लिखे। फोर्स का मतलब होता है विवश करना, कोर्स यानी कि अवधि, डिवोर्स मतलब होता है तलाक। तो सभी में क्या आया है, स के साउंड से पहले आर आया है, वर्ड के अंत में स के साउंड से पहले क्या आया है, आर आया है, इसलिए यहाँ पे हम स के साउंड के लिए क्या लिखे हैं, सी ई लिखे हैं। तो किसी भी वर्ड के अंत में यदि स का साउंड आता है और स के साउंड से पहले एन लेटर हो या फिर आर लेटर हो, दोनों में से कोई भी लेटर हो, तो वहाँ पे आपको स के साउंड के लिए क्या लिखना है, सी ई लिखना है। यहाँ पे कुछ वर्ड है जो कि इस रूल के क्या है, एक्सेप्शन है, मतलब कि अपवाद है। जैसे कि नर्स, नर्स में देखिए स के साउंड से पहले आर आया है, यहाँ पे देख सकते हैं आर, लेकिन यहाँ पे स के साउंड के लिए हम सी ई ना लिख के क्या लिखे हैं, एस ई लिखे हैं। क्यों, क्योंकि ये इस रूल के एक्सेप्शन है, मतलब कि अपवाद है। उसी तरह से है पर्स, पर्स में भी देखिए स के साउंड से पहले आर आया है, कर्स में भी देखिए, हॉर्स और वॉर्स, इन सभी में क्या है, स के साउंड से पहले आर आया है, लेकिन यहाँ पे स के साउंड के लिए हम सी ई नहीं लिखे हैं, यहाँ पे क्या लिखे हैं, एस ई लिखे हैं। तो ये क्या है, इस रूल के एक्सेप्शन है, मतलब कि अपवाद है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट रूल है कि सी ई एक और कब लिखते हैं। तो देखिए किसी भी वर्ड के अंत में इन पांचों वॉवेल में से कोई भी वॉवेल आ जाता है स के साउंड से पहले, तब भी आपको वैसे में सी ई लिखना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे राइस, राइस में आप देख सकते हैं कि स के साउंड से पहले क्या आया है, आई आया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आई अगर आता है तो वहाँ पे भी आपको स के साउंड के लिए सी ई का प्रयोग करना है, सी ई को लिखना है। ठीक उसी तरह से है ऑफिस, नोटिस, फेस, डिवाइस और सर्विस। डिवाइस में और फेस में देखिए यहाँ पे स के साउंड से पहले ए आया है। तो इन पांचों वॉवेल में से कोई भी वॉवेल अगर आ जाता है स के साउंड से पहले, तो वहाँ पे भी आपको स के साउंड के लिए सी ई का प्रयोग करना है। अब देखते हैं कि कब हम स के साउंड के लिए एस ई का प्रयोग करते हैं। तो देखिए एज ए नाउन, यानी कि कोई भी वर्ड को आप एज ए नाउन यूज कर रहे हैं, एज ए नाउन, तो वहाँ पे नाउन के रूप में अगर हम प्रयोग कर रहे हैं किसी भी वर्ड को, तो वहाँ पे यहाँ पे एज ए नाउन का मतलब है नाउन के रूप में, संज्ञा के रूप में। तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, सी ई का प्रयोग करेंगे स के साउंड के लिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे राइस, राइस मतलब होता है चावल, चावल क्या है, एक नाउन है, एक नाउन की तरह हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक उसी तरह से है एडवाइस, एडवाइस मतलब होता है सलाह, यहाँ पे भी ये एक नाउन है, तो यहाँ पे नाउन के रूप में इसको हम प्रयोग करेंगे, तो इसके लास्ट में क्या लिखेंगे, सी ई लिखेंगे। प्रैक्टिस मतलब होता है अभ्यास, यहाँ पे भी देखिए प्रैक्टिस में हम यदि नाउन के रूप में हम यूज कर रहे हैं प्रैक्टिस को, तो यहाँ पे हम सी ई का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे वही है दूसरी तरफ राइज, राइज यहाँ मतलब होता है उठना। एज अ वर्ब यदि आप यूज कर रहे हैं वर्ब के रूप में किसी वर्ड को, तो वहाँ पे स के साउंड के लिए आपको एस ई का प्रयोग करना है। जैसे कि राइज मतलब होता है उठना। तो मैंने आपको बताया है कि किसी भी वर्ड में अगर अंत में क्या हो, ना हो, जैसे कि खाना पीना, सोना बैठना, रोना जाना आना, तो वहाँ पे ना आ रहा है, तो वहाँ पे आपको समझ जाना है कि एक वर्ब है। तो राइज मतलब आप देख सकते हैं, राइज का मतलब होता है उठना, अंत में क्या आ रहा है, ना आ रहा है, तो यहाँ पे आपको समझ जाना है कि एक वर्ब है। और यहाँ पे आपको यहाँ पे राइज में हम ज का साउंड देते हैं, यहाँ पे ज प्रोनाउंस करते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ जाना है कि एस ई का प्रयोग होगा, एस ई लिखेंगे। उसी तरह से है एडवाइस, एडवाइस में देखिए एडवाइस का एक मतलब होता है सलाह देना। यहाँ पे एडवाइस का मतलब आपने देखा सलाह, केवल सलाह है, मतलब कि यहाँ पे समझ जाना है कि ये क्या है, नाउन है। और यहाँ पे देखिए सलाह देना, ना आ रहा है ना लास्ट में, सलाह देना, तो एज अ वर्ब यूज हुआ है यहाँ पे एडवाइस का। तो यहाँ पे एज अ वर्ब यूज हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे हम स के साउंड के लिए क्या लिखेंगे, एस ई लिखेंगे। ठीक उसी तरह से है प्रैक्टिस, एक इस सी ई अगर लास्ट में है तो वहाँ पे आपको समझ जाना अभ्यास, अभ्यास केवल अभ्यास है यहाँ पे, मतलब कि ये क्या है, नाउन है, एज अ नाउन के रूप में इसका हम प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे देखिए अभ्यास करना, लास्ट में क्या रहा है, ना आ रहा है, अभ्यास करना, तो ये क्या हो गया, एक वर्ब हो गया। तो यहाँ पे यदि वर्ब के रूप में हम यूज कर रहे हैं, एज अ वर्ब यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें क्या लिखना है,
SE लिखना है। तो आपने समझ लिया कि कब हमें अब देखते हैं नेक्स्ट रूल है। यहाँ पर रूल नंबर 4 है कि कब हमें ई के साउंड के लिए EI का प्रयोग करना है और कब हमें IE का प्रयोग करना है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि कब हमें EI का प्रयोग करना है। तो देखिए किसी भी वर्ड में C के बाद अगर E का साउंड आ रहा है तो वहाँ पे EI का प्रयोग करना है। यहाँ पे IE नहीं होगा, यहाँ पे होगा EI। तो वहाँ पे क्या प्रयोग करना है, EI का प्रयोग करना है अगर C के बाद E का साउंड आ रहा है। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे आ रहा है रिसीव में आप देख सकते हैं कि C के बाद E का साउंड आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम C के बाद EI का प्रयोग करेंगे, IE का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, EI होगा। रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना। उसी तरह से है कंसीव मतलब होता है गर्भधारण, कंसीड का मतलब होता है अक्कड़। तो ई के साउंड से पहले अगर सी का साउंड आ रहा है या फिर सी लेटर आ रहा है यहाँ पे, तो वहाँ पे ई के साउंड के लिए आपको क्या लिखना है, EI लिखना है। ये तो आपने समझ लिया। आप देखते हैं आगे। गाइस ये तो आपने समझ लिया कि कब हमें EI लिखना है। कब लिखना है, जब इसके पहले C हो, यानी कि EI से पहले क्या हो, C हो, या फिर C का साउंड आ रहा है, C आ रहा है, तो वहाँ पे E के साउंड के लिए EI लिखना है। लेकिन देखिए आप देखते हैं IE का प्रयोग कब करना है, IE E के साउंड के लिए। तो किसी भी वर्ड में IE से पहले अगर C ना हो, C हो तो लिखना है हमें EI, और इससे पहले C ना हो, E के साउंड से पहले C ना हो, तो वहाँ पे लिखना है IE। बहुत ही सिंपल है। C ना हो तो जैसे कि देखिए यहाँ पे रिलीफ में आप देख सकते हैं कि E के साउंड से पहले क्या है, C नहीं है, यहाँ पे L है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, IE लिखेंगे। रिलीफ का मतलब होता है राहत, फील्ड मतलब होता है खेत या फिर मैदान। उसी तरह से शील्ड का मतलब होता है कवच या फिर ढाल। तो आपने समझ लिया कि ई के साउंड के लिए किसी भी वर्ड की ज़्यादातर देंगे कि बीच में आएगा। तो अगर ई का साउंड आ रहा है और इससे पहले सी है, तो सी के पहले हमें क्या लिखना है, सी के बाद EI लिखना है, और सी ना हो तो वहाँ पे क्या लिखना है, IE लिखना है। तो गाइज अभी आपने देखा कि अगर सी से पहले ई का साउंड यानी कि IE के बाद सी का साउंड ना हो, तो वहाँ पे हमें ई के साउंड के लिए क्या लिखना है, IE, यानी कि सी नहीं है, IE से पहले ई के साउंड से पहले सी नहीं है, तो वहाँ पे क्या लिखना है, IE लिखना है। लेकिन देखिए यहाँ पे कुछ जो वर्ड है जो कि इस रूल के क्या है, एक्सेप्शन है, मतलब कि अपवाद है। जैसे कि देखिए यहाँ पे वे में आप देख सकते हैं कि ई के साउंड से पहले यहाँ पे सी नहीं है, W है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, IE यूज करना है अगर सी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम क्या प्रयोग किए हैं, EI प्रयोग किए। सी नहीं है तो यहाँ पे हमें क्या प्रयोग करना चाहिए, यहाँ पे हमें प्रयोग करना चाहिए IE प्रयोग करना चाहिए। और EI का प्रयोग करना है जब सी हो, इससे पहले सी हो, तो वहाँ पे EI प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए सी नहीं है तो क्या प्रयोग करेंगे, IE प्रयोग करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, EI हुआ है, EI, जो कि आपने रूल नंबर में शुरू में जो देखा, रूल नंबर 4 में जो शुरू में आपने देखा। तो ये क्या है, इस रूल के एक्सेप्शन है। ठीक उसी तरह से है वेट में भी देखिए सी नहीं है, EI से पहले सी नहीं है, लेकिन तो सी नहीं है तो हमें IE प्रयोग करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे EI प्रयोग हुआ है। उसी तरह से है फौरन, स्ले का मतलब होता है वर्ब पर चलने वाली जो गाड़ी होती है उसको हम बोलते हैं स्ले, इसको बोलते हैं स्ले। उसी तरह से है सॉरेन का मतलब होता है शासक। तो इन सभी में आप देख रहे हैं कि ई के साउंड के लिए हम क्या लिखे हैं, सी नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, EI लिखे हैं। अगर सी नहीं है तो हमें IE लिखना चाहिए रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे हम EI लिखे हैं, जो कि क्या है, ये सभी के सभी वर्ड इस रूल की एक्सेप्शन है, मतलब कि अपवाद है। इन वर्ड्स को आपको क्या करना है, रिमेंबर कर लेना है, याद कर लेना है। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल है कि किसी भी शब्द या शब्दांश के अंत में F, L, Z और S, इन चारों लेटर में से कोई भी लेटर हो और इससे पहले क्या हो, वॉवेल हो, और वॉवेल का साउंड क्या हो, शॉर्ट साउंड हो, वॉवेल प्लस शॉर्ट साउंड, यानी कि जो वॉवेल है उसका शॉर्ट साउंड होना चाहिए। तो हम ये जो लेटर है ये क्या होते हैं, ये डबल हो जाते हैं, यानी कि शब्द के अंत में ये लेटर डबल हो जाते हैं। डबल F हो जाएगा, डबल L हो जाएगा, डबल Z हो जाएगा, डबल S हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं, डबल F, डबल L, डबल S, डबल
जेड। अब देखिए यहाँ पे आपको ये समझना है कि शॉर्ट साउंड क्या होते हैं, तो अभी मैं बताऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए स्टीप में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डबल एफ आया है और इससे पहले आई आया है, तो आई क्या हो गया आपका वॉवेल हो गया, और साउंड जो है इसका शॉर्ट साउंड आना चाहिए। स्टीप यहाँ पे शॉर्ट साउंड आ रहा है। अभी मैं बताऊंगी कि शॉर्ट साउंड और लॉन्ग साउंड क्या होते हैं। उसी तरह से है किल में देखिए डबल एल आया है, किस में डबल एस होता है, बच यहाँ पे देखिए फ्रीज, मिस, बिल और मीट। अब देखते हैं कि शॉर्ट साउंड और लॉन्ग साउंड क्या होते हैं। अब देखते हैं कि ये शॉर्ट साउंड क्या होते हैं और लॉन्ग साउंड क्या होते हैं। तो देखिए जो वॉवेल है ये 5 वॉवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू। ये जो आप देख रहे हैं ये 5 क्या है, ये वॉवेल्स है। ठीक, अब ये तो आपने समझ लिया कि 5 वॉवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो देखिए इन 5 वॉवेल को यदि आप प्रोनाउंस कर रहे हैं, जैसे कि ए को आप ए ही प्रोनाउंस कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं यदि ए है तो इसको हम प्रोनाउंस कर रहे हैं ए, तो ये हो गया आपका लॉन्ग साउंड। ई है तो इसको हम ई ही प्रोनाउंस कर रहे हैं, आई है तो इसको हम आई ही प्रोनाउंस कर रहे हैं, ओ है तो इसको हम ओ ही प्रोनाउंस कर रहे हैं, यू है तो इसको हम यू ही प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो जो लेटर जो है हम वही प्रोनाउंस कर रहे हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन वर्ड में वही आ रहा है, तो वो आपका हो गया लॉन्ग साउंड। तो आपने समझ लिया कि लॉन्ग साउंड क्या होते हैं। तो देखिए लॉन्ग साउंड कौन हो गया, ये सभी लॉन्ग साउंड हो गए। ये यहाँ पे 1 मिनट आप देख सकते हैं, ये सभी के सभी क्या हो गए, ये हो गए आपके लॉन्ग साउंड। ए का लॉन्ग साउंड क्या हो गया, ए क्या है वॉवेल है, इसका लॉन्ग साउंड क्या हो गया ए। ई का लॉन्ग साउंड ई ही हो गया, आई का आई ही लॉन्ग साउंड हो गया, ओ का ओ ही हो गया, यू का यू ही हो गया। तो ये हो गया 5 लेटर के 5 वॉवेल्स होते हैं और 5 ही इसके लॉन्ग साउंड होंगे। जो लेटर है जो प्रोनाउंस करते हैं उसी साउंड में यदि वर्ड में भी प्रोनाउंस कर रहे हैं तो हो गया आपका लॉन्ग साउंड। अब समझते हैं शॉर्ट साउंड क्या होते हैं। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं, इतना जो आप देख रहे हैं, ये सभी के सभी क्या है, शॉर्ट साउंड है। शॉर्ट साउंड आप देख सकते हैं ये क्या है, ये सभी शॉर्ट साउंड है। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से इसको समझते हैं, जैसे कि आपने देखा है वॉवेल का शॉर्ट साउंड, वॉवेल प्लस क्या देखा आपने, वॉवेल प्लस शॉर्ट साउंड, यानी कि वॉवेल होना चाहिए। मान लीजिए वॉवेल आपका ए है, ठीक, वर्ड में आपका वॉवेल ए है और इसके साउंड क्या है, आय है, यानी कि वहाँ पे हम ए को आय प्रोनाउंस कर रहे थे, ये हो गया आपका शॉर्ट साउंड। या फिर ए प्रोनाउंस कर रहे, या फिर अ, या फिर आ, या फिर औ, इतने सारे साउंड होते हैं। तो इनमें से कोई भी साउंड हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो ये सभी क्या हो गए, ये हो गए सभी के सभी शॉर्ट साउंड। तो इनमें से कोई भी साउंड अगर आता है तो वहाँ पे लेटर में क्या हो जाएगा, डबल लेटर हो जाएगा, यानी कि इसके उन चारों लेटर में से अभी मैं आगे बताऊंगी। और यहाँ पे आप केवल समझिए कि शॉर्ट साउंड और लॉन्ग साउंड क्या होते हैं। और देखिए इसी तरह से ई का जो ई है, ई का जो यहाँ पे देख सकते हैं छोटी ई है, 1 मिनट देखिए यहाँ पे ये छोटी ई, आप ये ना समझिए कि बड़ी ई है, छोटी ई है और अ है, ए है, तो ये क्या हो गया, ई का शॉर्ट साउंड हो गया। ठीक उसी तरह से आई का अ, ई, आई प्रोनाउंस करते हैं तो ये हो गया आई का शॉर्ट साउंड। ओ का शॉर्ट साउंड होता है ऊ, ओ को कहीं पे हम ओ प्रोनाउंस करते हैं, कहीं पे इसे ओ प्रोनाउंस करते हैं। केवल ओ को ओ प्रोनाउंस नहीं करना चाहिए। अगर ओ को ओ प्रोनाउंस कर रहे हैं वर्ड में तो वहाँ पे वो ओ क्या हो गया, वॉवेल का लॉन्ग साउंड हो गया, यानी कि ओ का लॉन्ग साउंड हो गया। अब उसके अलावा कोई भी प्रोनाउंसिएशन हो तो वहाँ पे वो शॉर्ट साउंड हो गया। जैसे कि देखिए यू को हम कहीं पे अ प्रोनाउंस करते हैं, कहीं पे इसे ऊ प्रोनाउंस करते हैं और कहीं पे इसे यू अ प्रोनाउंस करते हैं। तो ये सभी के सभी क्या हो गए, ये सभी के सभी हो गए आपके शॉर्ट साउंड। ये सभी हो गया आपका शॉर्ट साउंड। तो आई होप आपने अच्छे से समझ लिए कि लॉन्ग साउंड क्या होते हैं और शॉर्ट साउंड क्या होते हैं। अब देखिए यदि आपको यहाँ पे नहीं पता है कि हम कब ए को कब ए प्रोनाउंस करते हैं, कब इसे हम ए प्रोनाउंस करते हैं, कब इसे आई प्रोनाउंस करते हैं, कब इसे ए प्रोनाउंस करते हैं, कब इसे अ प्रोनाउंस करते हैं, यदि आप बिल्कुल 0 से लेकर एडवांस लेवल तक इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं ऊपर आई बटन पे क्लिक करके। ये 2 घंटे की वीडियो है और इस 2 घंटे में यदि शुरू से लेकर आप अंत तक यदि वीडियो को देख लेते हैं
तो 2 घंटे में मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि 100% आप इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे केवल इस एक वीडियो के जरिए, क्योंकि इसमें जितने सारे वॉवेल्स होते हैं, जितने सारे वॉवेल के पेयर्स होते हैं और ए से लेकर जेड तक जितने सारे लेटर्स होते हैं, उन सभी के प्रोनाउंसिएशन के बारे में बिल्कुल डिटेल में रूल के साथ और एग्जाम्पल के साथ आपको बहुत ही आसान भाषा में सिखाया गया है। तो आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता है सही तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये तो आपने समझ लिया कि कब डबल, ये जो लेटर है 4 लेटर एफ एल एस और जेड, ये कब डबल होगा। तो देखिए वर्ड के अंत में आपने देखा रूल कि वर्ड के अंत में क्या आना चाहिए, अगर फ का साउंड आ रहा है और इससे पहले यानी कि इससे पहले क्या आना चाहिए, वॉवेल आना चाहिए और वॉवेल का शॉर्ट साउंड आना चाहिए। तो शॉर्ट साउंड क्या होते हैं आपने समझ लिया। यहाँ पे देखिए इसको हम प्रोनाउंस करते हैं क्लिफ। तो ई का साउंड आ रहा है, हम यहाँ पे आई है लेकिन आई को आई प्रोनाउंस नहीं कर रहे। यदि मान लीजिए यहाँ पे हम आई को आई प्रोनाउंस करते हो तो यहाँ पे आई का क्या हो जाता, वॉवेल का लॉन्ग साउंड हो जाता, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट साउंड आना चाहिए, तभी जो लास्ट का लेटर है ये डबल होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट साउंड आ रहा है, ई का साउंड आ रहा है। उसी तरह से है स्नीफ, ऑफ, ऑ का साउंड आ रहा है, ओ में ऑफ, ऑफ क्या हो, ऑ क्या हो गया आपका शॉर्ट साउंड हो गया। उसी तरह से स्कॉफ, बॉफ, कॉफ, ऑ का साउंड आ रहा है। यहाँ पे देखिए यू को हम अ प्रोनाउंस कर रहे हैं, यदि यू को यू प्रोनाउंस करते तो वो हो जाता आपका लॉन्ग साउंड, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट साउंड आ रहा है और वॉवेल है। ये एक यू जो क्या है, यू एक वॉवेल है, एक वॉवेल होना चाहिए और वॉवेल को हम शॉर्ट साउंड में प्रोनाउंस कर रहे हैं, तब जाके जो लास्ट के लेटर है एल ये डबल हो जाएगा। मेल, स्पेल, ड्रिल, ग्रिल, चिल, एल, तो इन सभी में डबल लेटर आता है। उसी तरह से है बॉस, किस, मिस, ग्लास, पास, ग्लास। देखिए यहाँ पे है जज, फ्रीज, यहाँ पे है फ्रीज, बज, फज, तो इन सभी में डबल जेड आता है। तो किसी भी वर्ड में अगर इनमें से कोई भी लेटर आता है एफ, एल या एस या फिर जेड और इसके पहले अगर वॉवेल आ रहा है और वॉवेल का शॉर्ट साउंड आ रहा है तो ये जो लेटर है ये डबल हो जाता है। आपको समझ जाना है कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। तो नेक्स्ट रूल हमारा है कि किसी भी वर्ड में ये जो 5 लेटर है ये 2 बार नहीं आ सकता। 5 लेटर कौन कौन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो 5 लेटर आप देख रहे हैं, इन 5 लेटर में से कोई भी लेटर किसी भी वर्ड में 2 बार नहीं आएगा। और इसके अलावा जो बाकी के लेटर है वो लेटर 2 बार आता है, किसी न किसी वर्ड में आप 2 बार देखेंगे या फिर देख सकते हैं, लेकिन ये जो 5 लेटर है ये 2 बार आप किसी भी वर्ड में नहीं देखेंगे। यदि 2 बार दिया है तो इसका मतलब है कि वो मीनिंग जो है वो गलत है। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल है कॉमन। कॉमन में आप देख सकते हैं कि डबल एम आया है, डबल एम। ये देखिएगा, पे ध्यान देना है आपको कि इन 5 लेटर में से कोई भी लेटर नहीं है। उसी तरह से है अप्लाई। अप्लाई में देखिए डबल पी आया है, यहाँ पे भी देखिए कोई भी लेटर नहीं है। डबल यहाँ पे देखिए एप्पल, एप्पल में डबल पी आया है, किस में डबल एस आया है, बज में डबल जेड आया है, बिल यानी कि डबल एल आया है, करेक्ट में देखिए डबल आर आया है, कुक में देखिए डबल ओ आया है, सी में डबल ई आया है। तो कोई भी लेटर, इन 5 लेटर के अलावा कोई भी लेटर डबल आ सकता है, लेकिन इन 5 लेटर में से इनमें से कोई भी लेटर डबल नहीं आएगा। तो आई होप ये रूल आपने समझ लिए होंगे। अब देखते हैं आगे। वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो बनाने के लिए। और यहाँ पे आप बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही क्लियरली मैं आपको बता रहे हूँ इंग्लिश पढ़ना लिखना, स्पेलिंग रूल्स, किस तरह से आप इंग्लिश पढ़ना लिखना सही सही सीख सकते हैं और किस तरह से आपका जो स्पेलिंग है वो सही सही बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, अपने स्पेलिंग मिस्टेक को सुधार सकते हैं। बहुत ही ये इम्पोर्टेंट रूल सीख रहे हैं आप। तो लाइक, आपके एक लाइक से हमें क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है और हमें वीडियो बनाने में थोड़ा मन लगता है। तो देखिए अब नेक्स्ट रूल क्या है कि यदि किसी वर्ड में 2 वॉवेल अगर एक साथ हो तो दूसरा जो वॉवेल रहता है वह साइलेंट रहता है, यानी कि दूसरे वॉवेल को हम वहाँ पे प्रोनाउंस नहीं करते हैं, केवल पहले वॉवेल को प्रोनाउंस करते हैं। 2 वॉवेल अगर एक साथ है, जैसे कि देखिए यहाँ पे है क्लीन। क्लीन में देखिए 2 वॉवेल आया है यहाँ पे एक साथ, ई ए, दोनों के दोनों क्या है, वॉवेल है। तो यहाँ पे हम केवल ई को ही प्रोनाउंस करते हैं, ए को साइलेंट रखते हैं, ए लेटर हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। किसी भी वर्ड में आप देखेंगे कि 2 वॉवेल अगर आ रहा है तो वहाँ पे हम केवल एक वॉवेल को प्रोनाउंस करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे देखिए मीट,
प्लेन, रेन, रेन में देखिए केवल हम RAN को प्रोनाउंस करते हैं, आई साइलेंट रखते हैं, इसमें आई को प्रोनाउंस नहीं करते हैं, RAN, ये हो गया आपका रेन। उसी तरह से है रोड, लाई, पाई, फील्ड। लाई में देखिए IE आया है यहाँ पे, तो केवल हम LI को ही प्रोनाउंस करते हैं, ई लेटर साइलेंट रहता है। और ये भी आप समझ लें कि किसी भी वर्ड के अंत में अगर ई आता है तो वहाँ पे ई लेटर साइलेंट रहता है, किसी भी वर्ड के अंत में ई को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं, फील्ड। और दूसरा आपने क्या सीखा कि किसी भी वर्ड में अगर दो वॉवेल आ रहा है, दो वॉवेल एक साथ, तो दूसरे वॉवेल को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं, केवल पहले वॉवेल को प्रोनाउंस करते हैं और दूसरा वॉवेल क्या रहता है, साइलेंट रहता है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट रूल है कि जो SC है इसको हम कहीं पे स प्रोनाउंस करते हैं और कहीं पे इसे आधा स और क प्रोनाउंस करते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कब हमें इसे स प्रोनाउंस करना है और कब हमें इसे आधा स और क प्रोनाउंस करना है? तो देखिए इसका भी रूल है। देखिए यदि किसी वर्ड में SC के बाद EIY इन तीनों लेटर में से कोई भी लेटर हो तो वहाँ पे SC को आपको क्या प्रोनाउंस करना है, स प्रोनाउंस करना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सीन, सीन में आप देख सकते हैं कि SC के बाद लेटर कौन सा आया है, E आया है, यहाँ पे देख सकते हैं E। तो यहाँ पे हम SC को क्या प्रोनाउंस करेंगे, स प्रोनाउंस करेंगे और E का यहाँ पे हो जाएगा EN का हो जाएगा न, ये हो जाएगा आपका सीन। और देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया अभी पहले कि किसी भी वर्ड के अंत में अगर ई आता है तो वहाँ पे ई लेटर साइलेंट रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं ई साइलेंट है, यहाँ पे केवल मैंने एन को लिखा है न, ये हो जाएगा आपका पूरा सीन। सीन का मतलब होता है घटना स्थल। ठीक इसी तरह से जिस तरह से आप ये रूल देख रहे हैं, मैंने एक एक वर्ड के प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे बताया है, तो ठीक उसी तरह से यदि आप उस 2 घंटे की वीडियो देख लेते हैं तो आप यहाँ पे ये सभी के सभी रूल जो है कि किस तरह से हम वर्डों को एक एक वर्ड को एक एक लेटर को हम किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, बहुत ही डिटेल में और बेसिक से यानी कि बिल्कुल जीरो से आप सीख जाएंगे। कुछ भी नहीं आता है इंग्लिश में आपको, तब भी आप इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीख जाएंगे। इंग्लिश पढ़ना और लिखना ये गारंटी है कि सीख जाएंगे। बोलने के लिए आपको तो बोलना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी ज़रूर। अब देखिए यहाँ पे साइंस, साइंस का मतलब होता है विज्ञान। इसमें देखिए SC से पहले क्या आया है, SC के बाद आना चाहिए, क्या आया है, आई आया है, यहाँ पे देख सकते हैं आई दिया है, तो इसलिए हम यहाँ पे SC को क्या प्रोनाउंस करेंगे, स प्रोनाउंस करेंगे। साइंस का मतलब होता है विज्ञान। उसी तरह से है सीजर, सीजर का मतलब होता है सीजर, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं सीजर, मतलब कैंची। नेक्स्ट है साहित्य यानी कि हंसिया। अगला वर्ड है साइंटिफिक, साइंटिफिक का मतलब होता है विज्ञान। इन सभी वर्ड देखिए साहित्य में क्या है, वाई आया है, यहाँ पे देखिए साइंटिफिक में क्या आया है, आई आया है। तो इन तीनों लेटर में से कोई भी लेटर अगर SC के बाद, अगर यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ, इन तीनों लेटर में से कोई भी लेटर अगर SC के बाद अगर आ जाता है तो वहाँ पे SC को आपको स प्रोनाउंस करना है। बहुत ही सिंपल है, केवल आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। यानी कि एक बार में यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं और इसे नोटबुक में नोट कर सकते हैं और अपने माइंड में हमेशा के लिए रख सकते हैं। तो ये तो आपने समझ लिया कि SC को हमें कब स प्रोनाउंस करना है। अब देखिए, अब देखते हैं कि SC को हमें कब आधा स और क के साउंड में प्रोनाउंस करना है। तो देखिए यदि वर्ड में SC के बाद इन तीनों लेटर में से कोई भी लेटर न हो तो अब आपको SC को क्या प्रोनाउंस करना है, आधा स और क प्रोनाउंस करना है। आपने क्या देखा कि स का प्रोनाउंस करना है जब ये तीनों लेटर में से कोई भी लेटर हो SC के बाद तो वहाँ पे स प्रोनाउंस करना है, और जब न हो तो आपको आधा स और का प्रोनाउंस करना है। बहुत ही सिंपल है। जैसे कि देखिए यहाँ पे स्कोल्ड, स्कोल्ड में देखिए इन तीनों लेटर में से कोई भी लेटर नहीं है। यहाँ पे क्या है, SC के बाद L आया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं SC के बाद क्या है, O आया है, सॉरी यहाँ पे L नहीं O आया है, SC के बाद O आया है। तो देखिए यहाँ पे SC को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, आधा स और क हो जाएगा, O का हो जाएगा O, L का हो जाएगा आधा ल और D का हो जाएगा पूरा ड। अब देखिए यहाँ पे L को हम आधा ल प्रोनाउंस क्यों करें, ये भी एक रूल है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए किसी भी वर्ड में यदि 2 कॉन्सोनेंट अगर एक साथ आता है, यहाँ पे देखिए L है आपका एक कॉन्सोनेंट हो गया, और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, जो वॉवेल आपने देखा, वॉवेल कितने होते हैं, 5 A E I O U। तो इन पांचों वॉवेल को छोड़कर जो बाकी के लेटर होते हैं उन सभी लेटर को हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट। तो देखिए यहाँ पे L D 2 कॉन्सोनेंट हो गया। तो किसी भी वर्ड में 2 कॉन्सोनेंट अगर एक साथ आता है तो पहले कॉन्सोनेंट को हम आधा प्रोनाउंस करते हैं और दूसरे को पूरा प्रोनाउंस करते हैं। ये रूल है गाइज, आपको क्या करना है, याद कर लेना है। इसलिए यहाँ पे पहले कॉन्सोनेंट को हम आधा ल प्रोनाउंस किया और दूसरे को पूरा प्रोनाउंस किया है ड।
तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या बना, स्कोल्ड। स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, ना आ रहा है अंत में, तो ये क्या हो गया आपका, एक वर्ब हो गया, एक क्रिया हो गया। उसी तरह से यहाँ पे देखिए स्कूल, स्कूल मतलब होता है विद्यालय। यहाँ पे देखिए स्कूल यानी कि आधा स और का प्रोनाउंस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन तीनों लेटर में से कोई भी लेटर एस सी के बाद नहीं आ रहा है। यहाँ पे एस सी के बाद एच आ रहा है। स्कूल का मतलब होता है विद्यालय। उसी तरह से स्करी, स्करी मतलब होता है जल्दी करना। नेक्स्ट वर्ड है स्कॉफ का मतलब होता है ताना मारना, किसी को ताना मारना। अगला वर्ड है स्कार, स्कार का मतलब होता है दाग। तो सभी वर्ड में आप देख सकते हैं कि एस सी के बाद इन तीनों लेटर में से कोई भी लेटर नहीं है, तो वहाँ पे हमें एस सी को क्या प्रोनाउंस करना है, आधा स और क प्रोनाउंस करना है। आई होप ये रूल आप बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। बहुत ही सिंपल है, केवल आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपने माइंड पे जोर देना है और ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट रूल है कि किसी भी वर्ड में अगर सी हो तो इसको हम 3 तरीके से पढ़ते हैं। पहला इसका प्रोनाउंसिएशन है स, यानी कि इसको कहीं पे हम स पढ़ते हैं, कहीं पे इसको क पढ़ते हैं और कहीं पे इसे को च पढ़ते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि हमें कब क्या पढ़ना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे साइंस, साइंस का मतलब होता है विज्ञान। अब देखिए साइंस में आप देख सकते हैं कि सी को हम यहाँ पे स पढ़ रहे हैं। उसी तरह से है कॉमन यानी कि सामान्य, यहाँ पे देखिए कॉमन में हम क्या पढ़ रहे हैं, सी को क पढ़ रहे हैं, क। और चीट में देखिए सी को हम यहाँ पे च पढ़ रहे हैं। चीट का मतलब होता है कि धोखा देना। तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे स पढ़ रहे हैं, क और च। तो देखते हैं एक एक करके इसके रूल के बारे में समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सी को हम स कब पढ़ते हैं। तो देखिए यदि किसी वर्ड में सी के बाद यदि ई आई वाई हो तो वहाँ पे सी को हम स पढ़ते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल है आइस। आइस में देख सकते हैं कि सी के बाद ई आया है, यहाँ पे आई का आई हो जाएगा, सी का हो जाएगा स और ई यहाँ पे साइलेंट है। किसी भी वर्ड के अंत में ई आता है तो ई साइलेंट रहता है। ये पूरा हो जाएगा आइस। आइस मतलब होता है बर्फ। उसी तरह से यहाँ पे देखिए सिटीजन का मतलब होता है नागरिक। सिटीजन में देखिए सी के बाद आई आया है। साइक्लोन में भी सी के बाद क्या आया है, वाई आया है। साइक्लोन का मतलब होता है तूफान। सीन मीन्स दृश्य, सिटी यानी कि शहर। तो किसी भी वर्ड में अगर सी के बाद इन तीनों लेटर में से कोई भी लेटर अगर आ जाता है तो वहाँ पे सी को आपको क्या पढ़ना है, स पढ़ना है, स। देखते हैं कि सी को हम क कब पढ़ते हैं। तो देखिए किसी भी वर्ड में सी के बाद अगर ई आई वाई न आए तो वहाँ पे आपको सी को क्या पढ़ना है, क पढ़ना है। बहुत ही सिंपल है। अगर इन तीनों लेटर में से कोई भी लेटर अगर सी के बाद आता है तो सी को आपको स प्रोनाउंस करना है, और इन तीनों लेटर में से कोई भी लेटर अगर सी के बाद नहीं आता है तो सी को आपको क्या प्रोनाउंस करना है, क प्रोनाउंस करना है। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए कम, कम में आप देख सकते हैं कि सी के बाद इन तीनों लेटर में से कोई भी लेटर नहीं है। यहाँ पे सी के बाद ओ है। यहाँ पे देखिए सी का क हो जाएगा, ओ का हो जाएगा, और एम का हो जाएगा म, और ई साइलेंट है क्योंकि वर्ड के अंत में आया है। ये हो जाएगा आपका कम। कम का मतलब होता है आना, एक वर्ब है, एक क्रिया है। आप देख सकते हैं वर्ड के अंत में क्या आया है, ना आया है, ना, जैसे कि आना। तो ये हो गया आपका एक वर्ब, एक क्रिया हो गया। उसी तरह से है क्लाइम। क्लाइम मतलब होता है चढ़ना। यहाँ पे एम बी एक साथ आता हुआ तो यहाँ पे बी साइलेंट रहता है। केवल हम एम को प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ पे देखिए सी एल आई एम को प्रोनाउंस करें, बी साइलेंट है। ये क्लाइंब नहीं होता है, ये होता है क्लाइंब। क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना। अगला वर्ड है क्लीन, मतलब होता है साफ करना। इन सभी वर्ड में आप देख सकते हैं कि सी के बाद इन तीनों लेटर में से कोई भी लेटर नहीं है। क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट, टॉपिक यानी कि विषय। देखते हैं कि सी को हम च का प्रोनाउंस करते हैं। तो देखिए यदि किसी वर्ड में सी एच एक साथ हो, यानी कि सी के बाद अगर एच आ जाता है तो इन दोनों को मिलाकर हम च प्रोनाउंस करते हैं, च पढ़ते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे है चिट। सी एच का हो जाएगा च, ई ए का हो जाएगा ई, और टी का हो जाएगा च, ये हो जाए टी का हो जाएगा ट, ये हो जाएगा चिट। चिट मतलब होता है धोखा या फिर धोखा देना। धोखा हो गया आपका नाउन और धोखा देना हो गया आपका वर्ब। अगला वर्ड है टीचर। टीचर का मतलब होता है शिक्षक। इसमें भी देखिए सी एच एक साथ आया है, और सी एच कहीं पे भी आ सकता है, यानी कि वर्ड के शुरू में, बीच में या फिर अंत में कहीं पे भी सी एच आता है एक साथ, तो इन दोनों को हम च प्रोनाउंस करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे देखिए चेयर मतलब होता है कुर्सी। चूज मीन्स चुनना, चेक मीन्स जाँच करना। नेक्स्ट रूल है कि जी को कहीं पे हम ज प्रोनाउंस करते हैं और कहीं पे इसे ग प्रोनाउंस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जी को हम ज कहाँ पे प्रोनाउंस करते हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल रूल है। यदि किसी वर्ड में जी के बाद इन तीनों लेटर में से कोई भी लेटर हो, ई आई वाई, तो वहाँ पे जी को हम ज प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि जिम, यहाँ पे देख सकते हैं जी के बाद वाई आया है, यहाँ पे वाई दिया है, तो जी का यहाँ पे ज हो जाएगा, आई का हो जाएगा ई, एम का हो जाएगा म, पूरा हो जाएगा जिम। जिम मतलब होता है जिम। अगला वर्ड है आपका जिंजर। जिंजर में देखिए जी के बाद आई आया है,
यहाँ पे जिंजर होगा, जिंजर का मतलब होता है अदरक। जेल यानी कि चिपचिपा घोल। नेक्स्ट है जेंटल मतलब सजन, जनरल मतलब होता है सामान्य। तो जी के बाद इन तीनों में से कोई भी लेटर अगर आ जाता है तो जी को आपको ज प्रोनाउंस करना है। देखते हैं कि जी को हमें ग का प्रोनाउंस करना है। तो देखिए किसी वर्ड में जी के बाद इन तीनों लेटर में से कोई भी लेटर नहीं आता है तो वहाँ पे हमें जी को ग प्रोनाउंस करना है। जैसे कि गिव, आप देखिए गिव में आप देख सकते हैं कि जी के बाद आई आया है, लेकिन यहाँ पे जी को हम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, ग प्रोनाउंस कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे रूल क्या है कि जी के बाद इन तीनों लेटर में से कोई भी लेटर नहीं आना चाहिए, तब जाके हम जी को ग प्रोनाउंस करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो आ गया है, ये लेटर आई लेटर आ गया है, फिर भी हम यहाँ पे जी को ग प्रोनाउंस कर रहे। क्यों कि तो ये जो वर्ड है गिव, ये इस रूल के क्या है, एक्सेप्शन है। ये इस रूल के एक्सेप्शन है। इस वर्ड को आपको क्या करना है, याद रखना है। इसमें आप ये ना समझे कि इसमें जी के बाद आई आया है तो यहाँ पे हम जी को ज प्रोनाउंस करेंगे, जो कि रॉन्ग है, रॉन्ग हो जाएगा आपका प्रोनाउंसिएशन। यहाँ पे जी को हम ग प्रोनाउंस करते हैं। देखिए जी का ग हो जाएगा, आई का हो जाएगा ई, वी का हो जाएगा ओ। ई साइलेंट है क्योंकि वर्ड के अंत में आया है। ये हो जाएगा गिव, गिव मतलब होता है देना। तो ये एक वर्ड है जो कि इस रूल के क्या है, एक्सेप्शन है, मतलब कि अपवाद है। अब देखिए यहाँ पे ग्रेट मतलब होता है महान, उसी तरह से है ग्रुप यानी कि समूह। गैदर मतलब होता है इकट्ठा करना, गेन मतलब पाना। तो तीनों वर्ड में से कोई भी लेटर, तीनों लेटर में से कोई भी लेटर अगर नहीं आता है जी के बाद तो आपको जी को सिंपली क्या प्रोनाउंस करना है, ग प्रोनाउंस करना है। और ये जो एक वर्ड है ये क्या है, जी के बाद आई आया है लेकिन फिर भी हम यहाँ पे ग प्रोनाउंस करें तो ये इस रूल के क्या है, एक्सेप्शन है, मतलब कि अपवाद है। देखते हैं कि एस को हम कहीं पे स प्रोनाउंस करते हैं, कहीं पे इसे ज प्रोनाउंस करते हैं और कहीं पे इसे श, जो शलजम वाला श होता है वो श प्रोनाउंस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसे स का प्रोनाउंस करते हैं। तो देखिए यदि किसी वर्ड में एस हो तो एस को हम सिंपली स प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि सिंगल। यहाँ पे देखिए एस का स हो जाएगा, आई का हो जाएगा ई, एन का हो जाएगा आधा न, जी का हो जाएगा पूरा क, और एल का हो जाएगा ल, पूरा हो जाएगा सिंगल। सिंगल मतलब होता है केवल एक। सीन मतलब होता है पाप, सीन यानी कि गाना। सिंपल मतलब होता है सामान्य। श्योर मतलब पक्का। देखते हैं कि एच को हम श का प्रोनाउंस करते हैं, इसको पढ़ते हैं श, यानी कि जो शलजम वाला श होता है वो श बोलते हैं। देखिए तो कब पढ़ते हैं, यदि किसी वर्ड में एस के बाद आई ए या फिर आई ओ एन, इन दोनों लेटर में से कोई भी लेटर अगर आ जाता है तो यहाँ पे एस को हम श पढ़ते हैं। जैसे कि देखिए एशिया, एशिया में आप देख सकते हैं कि एस के बाद क्या है, आई ए आया है, आई ए यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए ए का हो जाएगा ए और आ, एस आई ए हो जाएगा शिया, पूरा हो जाएगा एशिया। एशिया मतलब होता है एशिया। उसी तरह से यहाँ पे देखिए पेंशन, पेंशन में क्या है, एस के बाद आई ओ एन आया है, पेंशन मतलब होता है पेंशन। अगला वर्ड है टेंशन यानी कि तनाव। यहाँ पे देखिए एस के बाद क्या आया है, यहाँ पे एस होगा टेंशन में, टेंशन में एस आई ओ एन होता है, टी आई ओ एन नहीं होता है। तो ये हो जाएगा आपका एस आई ओ एन, एस के बाद क्या आया है, आई ओ एन आया है। तो ये जो है, ये जो वर्ड है ये आप देख रहे हैं, जो लेटर, तीन लेटर जो है तो इस ये ज़्यादा आता है, जिस वर्ड में ये आता है आई ओ एन, इस तरह के वर्ड ज़्यादा मतलब है जिसमें एस के बाद आई ओ एन रहता है। अब देखते हैं कि हम एस को ज का पढ़ते हैं। तो देखिए एस के बाद यदि बी ई, जी, जी ई, डबल ई, आई ई, ओ ई या फिर वाई, इनमें से कोई भी लेटर अगर एस के बाद आ जाता है तो वहाँ पे एस को हम ज प्रोनाउंस करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं ट्राइब। यहाँ पे देखिए टी आर आई का हो जाएगा ट्राइब। बी ई, बी के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बी ई के बाद एस आया है, बी ई के बाद एस आया है, तो इसलिए हम यहाँ पे एस को ज प्रोनाउंस करेंगे। यहाँ पे देखिए बी ई एस हो जाएगा आधा ब और ज पूरा हो जाएगा ट्राइब्स। ट्राइब्स मतलब होता है जनजाति। नेक्स्ट वर्ड है, अब यहाँ पे देखिए एस के बाद, ये जो रूल है ये गलत है, एस के बाद नहीं, एस के यहाँ पे पहले होगा। यहाँ पे बाद के जगह पे आपको क्या करना है, पहले करना है, यानी कि ये जो लेटर है एस के पहले आना चाहिए। एस के पहले आएगा किसी भी वर्ड के अंत में, एस के पहले अगर ये जो लेटर आप देख रहे हैं आ जाता है तो वहाँ पे एस को हम ज प्रोनाउंस करते हैं। देखिए यहाँ पे बैग्स, बैग्स में देखिए एस के पहले क्या आया है, जी आया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि लेटर जी दिया है, जी दिया है। यहाँ पे देखिए बैग्स में एस से पहले जी आया है, इसलिए यहाँ पे एस को हम ज प्रोनाउंस करेंगे। बैग्स मतलब होता है थैले। उसी तरह से है रुपीज मतलब रुपए, स्टोरीज यानी कि कहानियाँ, रेज मतलब होता है किरण। अब देखते हैं कि टी को हम भी कहीं पे ट प्रोनाउंस करते हैं, कहीं पे इसे च प्रोनाउंस करते हैं और कहीं पे इसे थ प्रोनाउंस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि टी को हम ट का प्रोनाउंस करते हैं।
तो देखिए यदि किसी वर्ड में टी हो तो टी को सिंपली हम ट प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि टाइम। यहाँ पे देखिए टी का ट हो जाएगा, आई का हो जाएगा आई एम का हो जाएगा म, ई साइलेंट है क्योंकि वर्ड के अंत में आया है, ये हो जाएगा आपका टाइम। टाइम मतलब होता है समय। नेक्स्ट वर्ड है टॉक यानी कि बात करना, टेल मतलब होता है बताना, टीचर यानी कि शिक्षक, टेबल मतलब होता है मेज। तो किसी भी वर्ड में अगर सिंपली टी आया है तो वहाँ पे टी को हमें ट प्रोनाउंस करना होता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल है कि टी को हम च का प्रोनाउंस करते हैं। तो देखिए किसी वर्ड में टी के बाद अगर यू आर ई आ जाता है तो वहाँ पे टी को हम च प्रोनाउंस करते हैं। आइए जो देखेंगे आप वर्ड के अंत में इस तरह से दिखेगा टी यू आर ई। तो आपको यहाँ पे टी को तो पता है कि टी को हम च प्रोनाउंस करेंगे और यू आर ई चारों लेटर को मिलाकर हम चर प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल नेचर। यहाँ पे देखिए एन का न हो जाएगा, ए का हो जाएगा ए, और टी यू आर ई ये हो जाएगा आपका चर, ये हो जाएगा नेचर। नेचर का मतलब होता है प्रकृति। ठीक उसी तरह से यहाँ पे एग्जांपल देखिए फ्यूचर मीन्स भविष्य, कल्चर मीन्स संस्कृति, लेक्चर मीन्स भाषण, पिक्चर मीन्स तस्वीर। तो टी के बाद यू आर ई अगर आ जाता है तो इसे हम यहाँ पे टी को च प्रोनाउंस करते हैं और इन चारों को मिलाकर क्या प्रोनाउंस करेंगे, चर प्रोनाउंस करेंगे। देखते हैं कि टी को हम श का प्रोनाउंस करते हैं। तो देखिए टी के बाद अगर आई ए, आई ई या फिर आई ओ, आप देख सकते हैं कि शुरू में आई आ रहा है, उसके बाद ए ई ओ, ये तीनों वॉवेल है। देख सकते हैं यहाँ पे आई ए भी वॉवेल है, आई ई भी वॉवेल है और आई ओ भी वॉवेल है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं पार्सल। पार्सल में आप देख सकते हैं कि टी के बाद आई ए आया है तो यहाँ पे टी को हम श प्रोनाउंस करेंगे। देखिए पी का प हो जाएगा, ए का हो जाए ए आर का हो जाएगा आर, और टी ए आई एल ये पूरा हो जाएगा आपका शल, पूरा हो जाएगा पार्सल मतलब होता है आंशिक। ठीक उसी तरह से है यहाँ पे देखिए पेशेंट। पेशेंट मतलब होता है रोगी। पेशेंट में देखिए टी के बाद क्या आया है, आई ई आया है। क्वोशेंट, क्वोशेंट में देखिए टी के बाद आई ई आया है, क्वोशेंट मतलब होता है भागफल। उसी तरह से नेशन, नेशन में देखिए टी के बाद आई ओ आया है, नेशन मतलब होता है राष्ट्र। मोशन मतलब होता है गति, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आई ओ आया है। तो इनमें से कोई भी लेटर आ जाता है टी के बाद तो वहाँ पे टी को हम श प्रोनाउंस करते हैं, श। अब देखते हैं कि टी को हम थ का प्रोनाउंस करते हैं। तो देखिए टी एच, किसी भी वर्ड में टी एच या फिर टी के बाद अगर एच आ जाता है तो इन दोनों को मिलाकर टी और एच दोनों को मिलाकर हम थ प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि थम, यहाँ पे देखिए एम बी आया है तो यहाँ पे बी साइलेंट रहेगा। किसी भी वर्ड में एम बी एक साथ आता है तो वहाँ पे बी साइलेंट रहता है। देखिए टी एच का हो जाएगा थ, यू का हो जाएगा अ, एम का हो जाएगा म, और बी साइलेंट है क्योंकि एम के बाद बी आया है। पूरा हो जाएगा थम। थम मतलब होता है अंगूठा। उसी तरह से है थिंक यानी कि सोचना, थैंक मीन्स धन्यवाद, थिन मीन्स पतला, थिक मीन्स मोटा। कुछ वर्ड में टीएच को हम द भी प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि दिस। दिस में आप देख सकते हैं कि टीएच को हम द प्रोनाउंस करें, यहाँ पे टीएच का द हो जाएगा, आई का हो जाएगा ई, एस का हो जाएगा स, पूरा हो जाएगा दिस। दिस मतलब होता है यह। उसी तरह से है दैट यानी कि वह, देन। यहाँ पे देखिए देन मतलब होता है, यहाँ पे दैट होगा, दैट हो गया है, दैट होगा, यहाँ पे देन होगा, देन मतलब होता है फिर। उसी तरह से है देयर यानी कि वहाँ। दीज मतलब होता है ये, एक होता है दोज, यहाँ पे टी एच ओ एस ई हो जाएगा, दोज मतलब कि वे। अब देखिए यहाँ पे टी एच को हम द प्रोनाउंस कर रहे हैं। ये बहुत कम वर्ड्स होते हैं जहाँ पे टी एच को हम द प्रोनाउंस करते हैं, और इस वर्ड को आपको क्या करना है, रिमेंबर कर लेना है, याद कर लेना है। अब देखिए जो एक्स लेटर है इसको भी हम कई तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, कई तरीके से पढ़ते हैं, तो ये रूल भी जानना आपके लिए आवश्यक है। तो देखिए यदि किसी वर्ड के अंत में एक्स आता है तो एक्स को हम आधा क और स पढ़ते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे है 6, यहाँ पे एस का स हो जाएगा, आई का हो जाएगा ई, और वर्ड के अंत में एक्स आया है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे एक्स को हम क्या पढ़ेंगे, आधा क और स पढ़ेंगे, तो ये पूरा हो जाएगा 6। 6 मतलब होता है 6। अगला है रिलैक्स मतलब आराम करना, टैक्स मतलब होता है कर या फिर शुल्क, फॉक्स मीन्स लोमड़ी, बॉक्स मीन्स संदूक। अब देखते हैं कि एक्स को हम ज का प्रोनाउंस करते हैं। तो देखिए जब वर्ड के शुरू में एक्स आता है तो वहाँ पे एक्स को हम ज प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि जीरोक्स। यहाँ पे देखिए एक्स शुरू में आया है तो एक्स का ज हो जाएगा, आई का हो जाएगा ई, और आर ओ एक्स ये हो जाएगा रॉक्स। यहाँ पे देखिए मैंने अभी आपको बताया कि किसी वर्ड के अंत में अगर एक्स आता है तो एक्स को हम आधा क और स प्रोनाउंस करेंगे। यहाँ पे भी देखिए एक्स को हम आधा क और स प्रोनाउंस कर रहे हैं, तभी इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है रॉक्स, आर ओ एक्स, रॉक्स। पूरा हो जाएगा आपका जीरोक्स। जीरोक्स का हिंदी में मतलब होता है प्रति छाया, प्रति छाया।
नेक्स्ट वर्ड है जाइलम। जाइलम मतलब होता है जाइलम जिनोन, ये एक प्रकार का गैस है जिनोन। उसी तरह से यहाँ पे एक वर्ड है जो कि इस रूल के क्या है एक्सेप्शन है, मतलब कि अपवाद है। वो वर्ड क्या है, वो है एक्सरे। यहाँ पे देखिए वर्ड के शुरू में एक्स आया है, लेकिन यहाँ पे एक्स को हम ज नहीं प्रोनाउंस करते, यहाँ पे एक्स को एक्स ही प्रोनाउंस करते हैं। एक्स और RAY ये हो गया रे, एक्सरे। एक्सरे का मतलब होता है एक्सरे। देखते हैं कि एक्स को कहाँ पे और हम आधा क और स प्रोनाउंस करते हैं। तो देखिए यदि किसी वर्ड के बीच में एक्स प्लस कॉन्सोनेंट हो, यानी कि एक्स के बाद कॉन्सोनेंट हो, तो वहाँ पे एक्स को हम आधा क और स प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल है एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा में देखिए एक्स ई का हो जाएगा यहाँ पे ए, और एक्स का हो जाएगा आधा क और स। क्यों? क्योंकि एक्स के बाद क्या आ रहा है, टी आ रहा है। टी है आपका कॉन्सोनेंट, और यहाँ पे TRA हो जाएगा आपका ट्रा। ट्रा एक्स्ट्रा पूरा हो जाएगा एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा मतलब होता है अतिरिक्त। नेक्स्ट वर्ड है एक्सक्यूज, यानी कि क्षमा या फिर माफ़ी। एक्सपर्ट मतलब होता है विशेषज्ञ। तो सभी वर्ड में आप देख सकते हैं कि एक्स के बाद क्या आ रहा है, एक्स के बाद आपका कॉन्सोनेंट आया है। यहाँ पे देखिए एक्स के बाद C आया है, यहाँ पे एक्स के बाद P आया है, तो ये सभी के सभी क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो एक्स के बाद और वर्ड के बीच में आना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं वर्ड के बीच में अगर एक्स के बाद कॉन्सोनेंट आता है तो वहाँ पे एक्स को हम आधा क और स प्रोनाउंस करते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं कि एक्स को हम आधा ग और ज का प्रोनाउंस करते हैं। तो देखिए किसी वर्ड के बीच में एक्स के बाद वोवेल हो, इसके पहले आपने क्या देखा कि किसी वर्ड के बीच में एक्स के बाद कॉन्सोनेंट हो तो एक्स को हम आधा क और स प्रोनाउंस करेंगे। लेकिन अगर एक्स के बाद वोवेल आ जाए वर्ड के बीच में तो वहाँ पे एक्स को हम आधा ग और ज प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखिए यहाँ पे है एग्जाम। एग्जाम में क्या है, एक्स के बाद ए आया है। ए क्या है, ए एक वोवेल है, एक स्वर है। तो देखिए यहाँ पे ई का हो जाएगा ई, एक्स का हो जाएगा आधा ग और ज, ए का हो जाएगा IM का हो जाएगा म, पूरा हो जाएगा एग्जाम। एग्जाम मतलब होता है परीक्षा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, यानी कि उदाहरण। एग्जैक्ट का मतलब होता है एकदम सही। तो सभी वर्ड में आप देख सकते हैं एक्स के बाद क्या है, वोवेल आया है। एक्स के बाद वोवेल आता है तो वहाँ पे एक्स को हम आधा ग और ज प्रोनाउंस करते हैं। वाई को भी हम कई तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वाई को हम य कब प्रोनाउंस करते हैं। तो देखिए किसी वर्ड के शुरू में अगर वाई आता है तो वाई को हम य प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि यल। यहाँ पे देखिए वर्ड के शुरू में वाई आया है तो वाई का हो जाएगा य, ई का हो जाएगा ए, एल का हो जाएगा ल, पूरा हो जाएगा यल। यल का मतलब होता है चीखना या फिर चिल्लाना। अगला वर्ड है ईयर। ईयर मतलब होता है साल। येलो का मतलब होता है पीला। येस यानी कि हाँ या फिर अवश्य। यस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल। देखते हैं कि वाई को हम कब ई प्रोनाउंस करते हैं। तो देखिए वाई से पहले वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हम ई प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे लेडी, वाई से पहले क्या आया है, वोवेल आया है, ए हो गया आपका वोवेल, और उसके बाद क्या आया है, कॉन्सोनेंट आया है, यानी कि यहाँ पे वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट आया है। तो वहाँ पे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, वाई को ई प्रोनाउंस करेंगे। देखिए यहाँ पे एल का ल हो जाएगा, ए का हो जाएगा ए, टी का हो जाएगा ड, और वाई को हो जाएगा ईल, पूरा हो जाएगा लेडी। लेडी मतलब होता है महिला। ठीक इसी तरह से है बेली। बेली मतलब होता है पेट। बेली में भी देखिए वाई से पहले ई आया है, ई आया है, उसके बाद एल आया है, तो ई हो गया आपका वोवेल और एल हो गया कॉन्सोनेंट, डबल एल आया है। हरी, हरी मतलब होता है जल्दी। कॉफ़ी यानी कि नकल करना। कैरी मतलब होता है ले जाना। देखते हैं कि वाई को हम आई का प्रोनाउंस करते हैं। तो देखिए वाई से पहले दो कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हम आई प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे है क्राई। क्राई में देख सकते हैं कि वाई से पहले दो कॉन्सोनेंट आया है, CR। यहाँ पे देखिए सी का क हो जाएगा, आर का हो जाएगा आधा र, और वाई का हो जाएगा आई, पूरा हो जाएगा क्राई। क्राई मतलब होता है रोना। ठीक उसी तरह से है ड्राई, यानी कि सुखाना। स्काई मतलब होता है आकाश। फ्लाई मीन्स उड़ना, फ्राई मीन्स तलना। तो सभी वर्ड में आप देख सकते हैं कि वाई से पहले दो कॉन्सोनेंट आया है। तो किसी भी वर्ड में वाई से पहले अगर दो कॉन्सोनेंट आता है, दो कॉन्सोनेंट, तो वहाँ पे वाई को हमें क्या प्रोनाउंस करना है, आई प्रोनाउंस करना है। नेक्स्ट रूल है कि वाई को हम ई कहाँ पे प्रोनाउंस करते हैं। तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर वाई आता है तो वाई को हम ई प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि जिम। जिम में देखिए दो कॉन्सोनेंट के बीच में वाई आया है, यहाँ पे देखिए जी का ज हो जाएगा, वाई का हो जाएगा ई, एम का हो जाएगा म, पूरा हो जाएगा जिम। जिम मतलब होता है व्यायामशाला। अगला वर्ड है मिथ, यानी कि काल्पनिक या फिर मनगढ़ंत। जीप मतलब होता है ढकोसला या फिर धोखेबाज। तो देख सकते हैं सभी वर्ड में वाई जो है दो कॉन्सोनेंट के बीच में आया है। यहाँ पे देख सकते हैं जी, वाई से पहले जो जी है ये भी कॉन्सोनेंट है, और वाई के बाद जो एम है वो भी कॉन्सोनेंट है। तो किसी भी वर्ड में वाई जो है दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर आता है तो वहाँ पे वाई को हम ई प्रोनाउंस करते हैं। छोटी ई मतलब कि यहाँ पे
वाई को आपको हल्का प्रोनाउंस करना है। देखते हैं कि THE ये एक आर्टिकल है THE, तो इसलिए देखते हैं कि कब इसे हम द पढ़ते हैं और कब इसे दी पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि THE को कब द पढ़ते हैं। तो देखिए जब किसी नाउन के शुरू में कॉन्सोनेंट साउंड हो। कॉन्सोनेंट साउंड क्या होते हैं? जो क से लेकर ग तक जितने सारे साउंड है उन सभी को हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। एग्जाम्पल देखते हैं, द पेन। अब देखिए यहाँ पे पेन क्या है? पेन में प का साउंड आ रहा है, प। तो क से लेकर ग में इसी में आता है प का साउंड। आपको पता होगा कि जो प होता है वो इनमें से प क्या है? प एक व्यंजन है, कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट का हिंदी में मतलब होता है व्यंजन। तो इसके बाद क्या आ रहा है? ये हो गया आपका पेन। पेन क्या हो गया? आपका नाउन हो गया। तो नाउन में कौन सा साउंड आ रहा है? शुरू का जो लेटर है उसको देखना है, उसमें कौन सा साउंड आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए पेन में प का साउंड आ रहा है, तो प का कौन सा साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड है। तो यहाँ पे हम द पेन पढ़ेंगे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए द बुक। बुक में कौन सा साउंड आ रहा है? ब का साउंड आ रहा है, द बुक। तो यहाँ पे द बुक पढ़ेंगे। नेक्स्ट है द मैन। मैन में कौन सा साउंड आ रहा है? म का साउंड आ रहा है, म, द मैन। तो यहाँ पे हम द मैन पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि THE को हम दी कब पढ़ते हैं। तो देखिए जब किसी वर्ड के शुरू में, जब किसी नाउन के शुरू में वॉवेल साउंड हो तो वहाँ पे हम, वॉवेल का मतलब है कि अ से लेकर अ तक जितने सारे साउंड है उन सभी को हम बोलते हैं वॉवेल साउंड। वॉवेल का हिंदी में मतलब होता है स्वर। जैसे कि देखिए यहाँ पे है दी एप्पल। यहाँ पे अब द एप्पल नहीं पढ़ेंगे, इस पे यहाँ पे पढ़ेंगे दी एप्पल। क्योंकि देखिए एप्पल में किसका साउंड आ रहा है? ए का साउंड आ रहा है। ए क्या है? ए आपका वॉवेल साउंड है, अ से लेकर अ तक, यानी कि स्वर में ए आता है। तो यहाँ पे पढ़ेंगे हम दी एप्पल। उसी तरह से यहाँ पे देखिए दी एलिफेंट। एलिफेंट होता है तो यहाँ पे ए का साउंड आ रहा है, एलिफेंट। तो यहाँ पे हम ए क्या है? ए एक स्वर है, एक वॉवेल साउंड है। तो यहाँ पे हम दी एलिफेंट बोलेंगे। उसी तरह से है दी इंडिया। ई का साउंड आ रहा है। इंडिया में किसका साउंड आ रहा है? ई। तो ई क्या है? ई वॉवेल साउंड है, एक स्वर है। ई क्या है? ई एक स्वर है। तो स्वर का साउंड आता है तो वहाँ पे हम THE को दी पढ़ेंगे। और यानी कि THE के बाद में जो लेटर, जो नाउन आ रहा है उस पर आपको ध्यान देना है, उसके शुरू के लेटर पे। THE के बाद जो नाउन आएगा उसके शुरू के जो लेटर है उसके साउंड यदि स्वर का आ रहा है तो वहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? THE को दी पढ़ेंगे। और जब कॉन्सोनेंट यानी कि जब व्यंजन का साउंड आ रहा है, THE के बाद जो नाउन आ रहा है उसमें व्यंजन का साउंड आ रहा है शुरू के लेटर में, तो वहाँ पे THE को हम द पढ़ेंगे। जैसे कि द पेन, द बुक, यहाँ पे देख सकते हैं द पेन, द बुक, द मैन। अब देखिए यहाँ पे वॉवेल साउंड आ रहा है तो हम पढ़ेंगे दी एप्पल, दी एलिफेंट, दी इंडिया। तो आई होप ये रूल आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। तो गाइस आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।